मेरे हाथ में है राज्य, राज्यम करस्थ स्वम असो विसृज, मैंने खुद ही छोड़ दिया उसको। और क्या किया छोड़ के? भिक्षामटे, कि घर घर जाके भीख मांग के गुजारा कर रहा हूँ। और एक पतंगा भागता है और उस जलती हुई आग में घुस जाता है। बहुत अच्छी जगह है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अंदर जाते ही खत्म हो जाता है। तो नरसिंह भगवान कौन है? जो प्रकट हुए आधे मनुष्य और आधे सिंह शेर के रूप में। क्यों प्रकट हुए उसके बारे में भी चलो बात करेंगे। नरसिंह भगवान का प्राकट्य भगवत गीता के एक श्लोक पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक श्लोक बोला था, उस श्लोक की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए नरसिंह देव। खंबा तोड़ के एक खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। तो कौन सा श्लोक है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला था, कौन्तेया प्रति जाने ही ना में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, मेरे भक्त का कभी वचन झूठा नहीं जा सकता। अगर मेरे भक्त ने कुछ बोल दिया वो होके रहेगा। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के पिता हैं और हिरण्यकशिपु बहुत बड़े असुर थे। आप बोलो कि हम हिरण्यकशिपु को आदर क्यों दे रहे हैं? बोलना चाहिए था बहुत बड़ा असुर है वो, लेकिन हम बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु बहुत बड़े असुर थे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि भागवतम बोल रही है, जब भी हिरण्यकशिपु ने कोई वचन बोला, भागवतम बोलती है श्री हिरण्यकशिपु उवाचा। भागवतम हिरण्यकशिपु के पीछे श्री लगा रही है पहले। क्यों श्री लगा रही है? क्योंकि हिरण्यकशिपु वास्तव में एक महान व्यक्ति है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो दोनों भाई हैं, वो पूर्व काल में वैकुंठ के अंदर भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। आप लोग किसी भी सनातन धर्म मंदिर में जाओगे जहाँ पर भगवान विष्णु की मुख्य विग्रह हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे उनके बाहर 2 मूर्तियाँ लगी होती हैं। तो वो जो 2 मूर्तियाँ हैं वो जय और विजय हैं। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। जब आप लोग भक्ति में जुड़ोगे और भक्ति में जुड़ के आप लोग वैकुंठ में प्रवेश कर जाओगे, यत् गत्वा न निवर्तन्ते, और वहाँ से वापस नहीं आओगे। तो जब वैकुंठ में प्रवेश करोगे तो वैकुंठ में 7 द्वार हैं प्रवेश करने के लिए। तो जो आखिरी द्वार है उसके द्वारपाल हैं जय और विजय। और ये जो जय और विजय हैं, यही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आ गए थे। और ये दोनों ही भक्तों के श्राप के कारण आसुरी योनि को प्राप्त हुए। छोटे छोटे 4 कुमार थे, उन्होंने श्राप दिया जय विजय को। ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वैकुंठ में रह के ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो वैकुंठ से निकलना पड़ा उनको, तो वैकुंठ से जाना पड़ा उनको। तो जब आसुरी योनि में आ गए, तो जहाँ वैकुंठ में भगवान से प्रेम कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने इस भौतिक जगत में आके भगवान से घृणा शुरू कर दी, भगवान से ईर्ष्या द्वेष शुरू कर दिया। उसी ईर्ष्या द्वेष के चलते हिरण्याक्ष पहले मारा गया, भगवान वरा आए, और उसके बाद में हिरण्यकशिपु का भी टाइम आया मरने का, तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। हालांकि भगवान नरसिंहदेव प्रकट अभी 4 दिन है प्रकट होने में। आज दशमी है, कल एकादशी है, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी को भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। तो आप बोलोगे फिर चतुर्दशी को हो रहे हैं तो आप आज क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, आप आज क्यों मना रहे हो? हम आज
मना रहे हैं, इसके पीछे भी एक बहुत गहरा रहस्य है। आप बोलोगे संडे है इसलिए मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग रोज़, हर दिन हम लोग श्री नरसिम्हदेव भगवान जी का प्राकट्य उत्सव हम मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सारी लीलाएं नित्य हैं। आप बोलोगे भगवान की सारी लीलाएं नित्य हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बहुत ही सरल भाषा में भगवान की सारी लीलाएं नित्य हैं, इसका अर्थ है जैसे आप सूर्यदेव को देखो। आप सबको पता है ना, सूर्य पूरी पृथ्वी के चक्कर आए एक दूसरे के काट रहे हैं ये लोग। तो सूर्य यहाँ पर अस्त होता है तो कहीं और उग जाता है, कहीं और अस्त होता है कहीं और उग जाता है ना? आप सबको पता है ना इतनी बात तो जैसे सूर्य कहीं ना कहीं हमेशा उदय हो रहा है, कहीं ना कहीं हमेशा दोपहर मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं सूर्य हमेशा अस्त हो रहा है। इसी को नित्य लीला बोलते हैं, जो कि हमेशा कहीं ना कहीं घटित हो रही है। इसी तरह से भगवान नरसिम्हदेव की लीलाएं, वामन देव जी की लीलाएं, भगवान वराह की लीलाएं, भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान राम की लीलाएं, जैसे कल हमने सीता नवमी मनाई थी, हम आज भी मना सकते हैं। कल के दिन माता सीता का आविर्भाव हुआ, लेकिन हमने कल सेलिब्रेट किया, लेकिन हम आज भी मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं नित्य हैं। जैसे सूर्य हमेशा उदय हो रहा है, ऐसे ही नरसिम्हदेव भगवान कहीं ना कहीं अभी भी प्रकट हो रहे हैं। भगवान राम अभी भी कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं। भगवान कृष्ण, हम आज भी जन्माष्टमी मना सकते हैं। हम क्यों अगस्त सितंबर की इंतज़ार करेंगे, जुलाई अगस्त की? हम आज भी मना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके घर में एक जरा सा भी कोई मौका है, कोई खुशी है, कोई फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, तुरंत उसको भगवान से जोड़ दो, क्योंकि भगवान की लीलाएं नित्य हैं। हम लोग भगवान के बारे में कभी भी गुणगान कर सकते हैं, कभी भी भगवान के बारे में हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं भक्तों के माध्यम से। तो यद्यपि नरसिम्हदेव भगवान अभी 4 दिन बाद आएंगे, लेकिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे लिए नरसिम्ह चतुर्दशी का महोत्सव है ही। हम ये अपने मन में धारण करके चल रहे हैं कि नरसिम्हदेव भगवान इस धराधाम पर 4 दिन बाद आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो आज के दिन भी आए थे। एक क्षण भी कहीं ना कहीं भगवान प्रकट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान नरसिम्हदेव इस क्षण हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं। दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, एक मच्छर के समान मार दिया। इतने बड़े, इतने महान असुर को, जिनके सामने इंद्र इत्यादि देवी देवता थर थर कांपते थे, भेष बदल के रह रहे थे, छुप के रह रहे थे, लेकिन नरसिम्हदेव भगवान की जो कथा है वो उनके भक्त के बिना पूरी नहीं हो सकती। अगर हम भगवान नरसिम्हदेव की बात करते हैं तो प्रहलाद महाराज को हमें पिक्चर में लाना ही पड़ेगा। जैसे हम भगवान कृष्ण की बात करें तो हमें गोपियों को, गायों को, ग्वाल बालों को, पूरे ब्रज को हमें अपने मन में लाना ही पड़ेगा। हम सोचें कि हम अकेले कृष्ण के बारे में बात करेंगे, वो नहीं चलेगा। भगवान की शोभा हमेशा अपने भक्तों के साथ में चलती है। तो हिरण्यकशिपु ने 2 बार तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की और तपस्या के बल पे ब्रह्मा जी से सारा हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान ले लिया अमरता का कि कोई भी देवी देवता उनको मार नहीं सकता था। तो पूरे संसार पे कब्जा कर लिया हिरण्यकशिपु ने। स्वर्ग लोक से देवताओं को भगा दिया, भागो यहाँ से। हम लोग स्वर्ग जाने की कल्पना करते हैं ना,
कोई मर जाए हम उसकी फ़ोटो के ऊपर लिखाते हैं स्वर्गवासी। वो इतना अच्छा डेस्टिनेशन नहीं है। वो स्वर्ग में जाना बहुत, नरक में जाने से तो अच्छा ही है, लेकिन स्वर्ग में जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, कि जब स्वर्ग लोक ते तम भुंक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, कि जब हम स्वर्ग लोक में रहेंगे और बहुत सारे वहाँ पर सुखों का भोग करेंगे तो आपका पुण्यों का खाता क्षीण हो जाएगा, घटता चला जाएगा। जब बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो वहाँ से वापस हमें क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, हमें वापस नीचे गिरना पड़ेगा, मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो फिर फ़ायदा क्या जाने का? फिर फ़ायदा क्या जाने का? तो उसी स्वर्ग लोक की हम बात कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने सबको भगा दिया वहाँ से, भागो यहाँ से। यहाँ पे हम रहेंगे, अब असुर रहेंगे, जो मेरी पूजा करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा नहीं रहेगा। भगवान की दया से ऐसे असुर के घर में प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त का जन्म हो गया। और क्योंकि प्रहलाद महाराज ने गर्भ में अपनी माता के कयाधु नाम है, कयाधु अपनी माता के गर्भ में नारद जी से उन्होंने शिक्षा ली, तो बचपन से ही वो भक्ति में जुड़ गए। एक्चुअली में जो राक्षसों के जितने पुत्र थे वो सारे इकट्ठे ही, प्रहलाद महाराज भी असुरों के स्कूल में शिक्षा ले रहे थे, गुरुकुल में। तो सारे असुरों ने बोला प्रहलाद महाराज को कि हम तो एक जैसे हैं, तुम अलग हो भाई, तुम बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहे हो। हम लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भोग कर रहे हैं, लेकिन तुम अलग थलग बैठे रहते हो, तुम हरे कृष्णा मंत्र करते रहते हो। ये क्या चक्कर है तुम्हारे अंदर? और हमने देखा है तुम कहीं जा भी नहीं रहे, हमारे साथ ही रहते हो। तो तुमने ये अलग, तुम्हें ये शिक्षा कैसे मिल गई? तुम बदल कैसे गए? तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि किस प्रकार मुझे नारद जी की दया मिली और मैंने गर्भ में ही शिक्षा ले ली थी। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ले ली थी ना, पूरी नहीं ली थी, अंदर घुसने की ले ली थी, बाहर निकलने की नहीं ली थी उसने, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने जब उनको बताया तो सारे असुरों ने एक बात बोली प्रहलाद महाराज को कि हम लोग भोग तो कर रहे हैं वस्तुओं का, हमारे पास दुनिया भर की भोग की सामग्री है, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तुम भोग नहीं कर रहे लेकिन तुम संतुष्ट दिखाई दे रहे हो। तो प्लीज़ तुम हमें बताओ इसके बारे में कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या तुमने ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर ली, हम नहीं कर पाए। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रहलाद महाराज का जो प्रसंग है, जो प्रहलाद महाराज जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत कैसे हैं कि एक असुर कुल में जन्म ले लिया, चारों तरफ भोग ऐश्वर्य खड़ा है, और फिर भी वो भक्ति कर पाए, फिर भी वो भक्ति में जुड़ पाए। इसका मतलब है जब प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लेने के बाद भक्ति कर सकते हैं भोग ऐश्वर्य के अंदर रहकर, तो हम भी कर सकते हैं। हमारे लिए आशा की किरण है। अगर प्रहलाद महाराज कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये बात हमें बहुत सांत्वना देती है। तो प्रहलाद महाराज ने अब जो सहपाठी हैं प्रहलाद महाराज ने उनको अब शिक्षा देनी शुरू की। और प्रहलाद महाराज ने बोला कि अगर
भगवान में ध्यान लगाना है, अगर भगवान नारायण में, भगवान कृष्ण में अगर आपने ध्यान लगाना है, तो केवल भगवान में ध्यान लगाने से बात नहीं बनेगी। आप बोलो कि हम कृष्ण का ध्यान कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने उनको एक युक्ति बताई कि हम कैसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान का ध्यान करने तो बैठेंगे लेकिन विचलित हो जाएगा। अर्जुन ने भी तो भगवान कृष्ण को यही बोला था, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, कि हे कृष्णा, मन तो बहुत चंचल है, इसको काबू में कैसे करें, इसको काबू में कैसे कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप में मन लगाने की, लेकिन मेरा मन आप में लग नहीं रहा। तो भगवान कृष्ण ने बोला, बात तो ठीक है अर्जुन, मन लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मन लगाने की युक्ति क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अगर आपने मन को भगवान में लगाना है, मुझ में लगाना है, तो आप अभ्यास करो, बार बार। मन भाग के जाएगा, वापस लेके आओ, मन भाग के जाएगा, वापस लेके आओ। और फिर देखो मन भाग के कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चों में जा रहा है, हमारे घर में जा रहा है, पति पत्नी में जा रहा है, अब घर के काम खड़े हैं, ऑफिस में जा रहा है। तो वहाँ से उस स्थान के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में वैराग्य लेके आओ, वैराग्य लेके आओ। तो ये तो भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि वैराग्य लेके आओ और अभ्यास करो। लेकिन प्रश्न यहाँ पे उठ के खड़ा हो गया कि वैराग्य कैसे आएगा? ये बोलना आसान है, जो बहुत सारे साधु महात्मा हैं वो ये बोल तो देते हैं कि भगवान का भजन करो, वैराग्य की बात तो कर ही नहीं रहा कोई। एक हमारे अलावा वैराग्य की बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन उनको भी पता है कि बिना वैराग्य के भगवान में ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि हम भगवान में ध्यान लगाएंगे तुरंत इधर भागेगा, उधर भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा। वैसे तो आप भगवान में ध्यान लगाने बैठोगे तो मन इधर उधर भागने से पहले आपको नींद आ जाएगी, सो ही जाओगे आप लोग। अमेरिका में एक स्टडी हुई है और वहाँ पे कह रहे हैं सोने का सबसे अच्छा तरीका है हरे कृष्णा का जप करो। हरे कृष्णा का जप करने से नींद बहुत अच्छी आती है। आप कितना लचर, कितना बेवकूफ़ी भरा लोगों का स्टडी कंक्लूजन आ गया। लेकिन बात सही है, बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करते हैं। हम भगवान के प्रति वैराग्य, हम संसार के प्रति वैराग्य नहीं लेके आते हैं। जब तक संसार के प्रति वैराग्य नहीं आएगा हम भगवान में ध्यान नहीं लगा सकते। थोड़ी देर लगेगा भाग जाएगा, थोड़ी देर लगेगा भाग जाएगा। तो अब वैराग्य कैसे लेके आना है? वैराग्य कैसे लेके आना है वो प्रहलाद महाराज यहाँ पर अपने सहपाठियों को बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, देखो अगर आपने भगवान का ध्यान करना है तो वैराग्य लेके आओ। वैराग्य कैसे आएगा? इस संसार के दोषों के ऊपर ध्यान लगाओ। ये देखो कि संसार में कितने दोष ही दोष हैं। तो अब प्रहलाद महाराज ने उनको बोलना शुरू किया, कारागृहे दस्युर इव अस्मि बद्धो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये सोचो कि ये संसार नहीं, ये जेल है। ये संसार नहीं है, ये जेल है। और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जेल में कैदी को बंद किया जाता है, ऐसे ही मुझे भी यहाँ पर बंद कर रखा है। दस्युरिवा, चोर की तरह। जैसे एक डाकू को जंजीरें बांधकर उसको जेल में ठूस देते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है कि मुझे भी किसी ने जेल में बंद कर रखा है। जरायुना विटक्रमी मूत्र गेहे
और गर्भ का वर्णन कर रहे हैं, जो माता का गर्भ है, कि कैसे मल मूत्र, कीड़े मकोड़े, कृमि जो हैं उसके अंदर, एक थैली के अंदर वो बच्चा 9 महीने तक बंद रहता है, उकड़ू पोजीशन के अंदर, बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है, उसके अंदर बंद रहता है। उसको जो मल मूत्र के अंदर जो अम्ल है, जो एसिड है, वो भी काटता है। और फिर माँ को, जो गर्भवती स्त्री हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो स्पेशली जब गर्भवती हैं, वो तीखा और खट्टा खाने का बहुत मन करता है उनको। पहले तो जॉइंट फैमिली थी तो सास रोक देती थी कि मत खाओ, अब तो सास को तो भगा दिया यहाँ से, अब तो सब अकेले रह रहे हैं, सिंगल फैमिली है, अब कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकता अब। तो पहले जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो बोलती थी नहीं तीखा मत खाओ, खट्टा मत खाओ, लेकिन अब तो जो हस्बैंड हैं वो भी अब कहना पड़ेगा नपुंसक ही हैं बेसिकली। जो वाइफ बोलती है तुरंत उसके पीछे लग के उसको पूरा करके रहते हैं, उसको पूरी तरह से पत्नी के पीछे भाग रहे हैं आंखें बंद करके। अगर पत्नी ने बोल दिया ना आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, वो उसको लेके जाएंगे गाड़ी में बिठा के, चलो गोलगप्पे खिलाते हैं आपको। लेकिन जो भी माँ खाएगी उसका असर गर्भ में जो बच्चा है उसके ऊपर पड़ता है। अगर माँ तीखा खाएगी तो उस बेचारे की कोमल चमड़ी जो है वो कटती है, उसको जलन महसूस होती है, माँ को अच्छा लग रहा है। तो यही प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि कीड़े जो कीटाणुओं से भरे हुए मल मूत्र के थैले में बंद रहते हैं। और फिर बोल रहे हैं पश्यामी, जब उस दुख भरी स्थिति में जब बहुत देर तक बंद रहता है तो करीब 7वें महीने में, भागवतम के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में बता रहे हैं कि करीब 7वें महीने में उसको इतना परेशान हो जाता है कि भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पश्यामी, भगवान को देख लेता है गर्भ के अंदर। और बोलते हैं पश्यामी गर्भे भी, गर्भ के अंदर भगवान को देख लिया। सक्रण, एक बार भी भगवान को देख लिया, एक बार भी। सक्रण, सकृत का मतलब होता है एक बार, कि एक बार, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे भगवान राम ने बोला कि शक्रदेव प्रपन्नाया तब अस्मि इति च याचते। रामायण में भगवान राम ने बोला कि अगर किसी ने एक बार भी बोल दिया कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ, बस भगवान कहते हैं मैं आगे अपने आप देख लूँगा। लेकिन हम लोग एक बार भी बोल नहीं पाते, एक बार भी बोल नहीं पाते कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ। आप बोलोगे? आप बोलो, हे भगवान मैं आपका दास हूँ। ये बात बोलने से आपका भौतिक जीवन हमने ख़त्म कर दिया। अब आप इस भौतिक संसार में नहीं रह सकते। ये लाइन बोलने से कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ, अब आप भगवान आपको अपने धाम ले जा के रहेंगे। और उसके लिए स्वाभाविक रूप से आपके घर में, आपके शरीर में, बच्चों में वैराग्य लेके आ जाएंगे भगवान। अब आप उससे बच नहीं सकते। आपने बिना सोचे समझे बोल दिया, आपने पहले सोच लेते तो हो सकता है ना ही बोलते आप। तो प्रहलाद महाराज ने बोला पश्यामि गर्भे भी सक्रण मुकुंद पादाब्जयोर, कि मैंने गर्भ में मुकुंद के, भगवान मुकुंद के मैंने चरणों को तो देख लिया था, लेकिन देखने के बाद भी अस्मरणेन, मैंने उनका स्मरण नहीं किया। देखा, बात खत्म हो गई, फिर दुख में डूब गया। मैंने उनका स्मरण नहीं किया। और स्मरण नहीं करने का फल क्या हुआ? स्मरण नहीं करने का फल क्या हुआ? कष्टम, कि मैं अब लगातार कष्ट भोगता जा रहा हूँ, लगातार कष्ट भोगता जा रहा हूँ। और आगे उन्होंने बोला कि तस्मात् सुखम
गर्भशयस्ते नास्ति। और इसलिए हे असुर पुत्रो, आप ये जान लो शयनस्य, कि जो माँ के गर्भ में शरण लेते हैं। माँ के गर्भ में कौन शरण ले रहा है? आप और हम, है ना। हम लोगों ने माँ के गर्भ में शरण ली थी तो ही तो पैदा हुए। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, वो बड़े अनुभव के साथ बोल रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि शयनस्य तस्मात् सुखम नास्ति, कि जो माता के गर्भ में शरण ले लेता है उसके लिए सुख का कोई आशा की किरण नहीं है। वो इस संसार में कभी सुख भोग नहीं सकता। प्रहलाद महाराज संसार में दुखों को दिखा रहे हैं ना, दोषों को दिखा रहे हैं, जिससे कि वैराग्य आ जाए संसार में। वैराग्य आएगा तो भगवान में ध्यान लगा पाएंगे। और उन्होंने बोला एवं भवो दुखमय सदैव। और क्योंकि ये जो भव, ये जो संसार है, भव संसार है, क्योंकि ये दुख से भरा हुआ है, क्योंकि ये दुख से भरा हुआ है। और उन्होंने बोला सेव्य कथम दैत्य सुता प्रबुद्धे। प्रबुद्धे का मतलब समझदार, इंटेलिजेंट आदमी। तो उन्होंने बोला सेव्य, इसको कौन भोगेगा? जो दुख से भरा हुआ संसार है, आखिर प्रबुद्धे, जो समझदार आदमी है, उसके अंदर इसको भोगने की कामना आखिर आ ही कैसे सकती है? अर्थात समझदार आदमी इस भौतिक संसार को कभी भोगने की इच्छा नहीं करेगा, कभी भोगने की इच्छा नहीं करेगा। आगे बोल रहे हैं कि एवं भवेस्मिन् परिमृग्यमाणाम वीक्षामहे नैव सुखाम श्लेषा। कि मैंने बहुत ध्यान से देख लिया, मैंने चारों तरफ नज़र घुमा के देख लिया, इस भौतिक संसार में सुख अंश लेशम, सुख का एक कतरा भी नहीं है, एक अंश भी नहीं है सुख का इस भौतिक संसार के अंदर। तो प्रहलाद महाराज बार बार ये चेता रहे हैं, बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि इस भौतिक संसार में कहीं पर भी सुख की आशा करना अपने आप को धोखा देने के बराबर है बेसिकली। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, इसी को बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला पतंती अधो अतत्ववित्त सुमूढ़ा। जो मूढ़ हैं, जो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, जो कि बोलते हैं नहीं इस संसार में सुख है, जो लोग इस बात को सोचते हैं कि नहीं इस संसार में तो सुख है, कौन कह रहा है सुख नहीं है? लोग एरोप्लेन में जाते हैं, सेल्फी खींच के डालते हैं, देखो मैं कितना सुखी हूँ। लोग बर्फ़ों से खेलते हैं, कश्मीर जाएंगे और बोलेंगे देखो हम बर्फ़ से खेल रहे हैं, हम कितने सुखी हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सुख की एक परिभाषा है। अगर वो गुण नहीं है सुख के अंदर तो वो सुख नहीं है, वो दुख है बेसिकली। तो वो कौन सा गुण है? नित्यता का गुण। अगर सुख में नित्यता नहीं है तो समझ लो दुख है। क्यों? क्योंकि अभी तो चलो सुख है, लेकिन सब दिन होत ना एक समाना, सारे दिन तो एक से नहीं रहते। तो जब वो सुख की घड़ी चली जाएगी तो फिर उस सुख को याद करके हम लोग शोक करते हैं। और महाभारत में बताया है कि शोक से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन है शोक। हम अपने भूतकाल को याद करके लगातार शोक मग्न रहते हैं। वो कितने अच्छे दिन हमने देखे थे, हम ये कर लेते थे, हमने वैसा कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो जो व्यक्ति शोक में चला जाता है वो कुछ भी प्रोडक्टिव, कुछ भी सकारात्मक काम नहीं कर पाता। वो तो दुख में डूबा रहता है, वैसे ही ख़त्म हो जाता है। मैं पहले इधर रोहिणी रहता था आपके पास में ही, अभी तो गुड़गांव चला गया मैं। तो एक बार मैं सुबह सैर करने के लिए गया, करीब 6 साढ़े 6 बजे।
तो मैंने माला पकड़ी हुई थी, मैं माला का जप कर रहा था और सैर के लिए निकला तो एक बुजुर्ग आदमी कुर्सी लगा के बैठे हुए थे अपने घर के बाहर। सुबह 6 बजे का टाइम है, ऐसे ही देखे जा रहे हैं, शून्य के अंदर देख रहे हैं। 1.5-2 घंटे के बाद मैं सैर करके वापस आया तो वहीं बैठा हुआ था वो आदमी, ऐसे देखे जा रहा था। आसमान में पता नहीं क्या ढूंढ रहा था वो, बिना टेलीस्कोप के। तो मैं उसके पास चला गया, तो मैंने उसको बोला कि आप बैठे हो, आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? आप भगवान का नाम ले लो, बैठे हो आप, भगवान का नाम ले लो। तो आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? आप सोच ही नहीं सकते। उसने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे 2 घंटे से बैठे थे भाई यहाँ पे। 2 घंटे से तुम आसमान में कुछ ढूंढे जा रहे हो, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन हमने तुम्हें बोला कि भगवान का नाम ले लो, तुम बोल रहे हो टाइम नहीं है। नहीं तो समय तो है। जैसे माताएं, आप भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते समय भगवान का नाम लिए जाओ। आप मार्केट में सामान लेने जा रहे हो, भगवान का नाम लिए जाओ। आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, भगवान का नाम लो। स्कूल से लेने जा रहे हो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने के अनेक अवसर हैं। ऐसे नहीं कि आप अलग से आलती पालती मार के बैठोगे, भगवान का नाम लोगे, वो भी अच्छा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है। टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। ऐसे ही जो पुरुष हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे हम लोग मेट्रो में, अभी मैं मेट्रो से आ रहा था, गुड़गांव से मेट्रो से आया मैं, तो पूरी मेट्रो में सिर्फ 2 ही लोग भगवान का नाम ले रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, और कोई ले ही नहीं रहा था। सब लोग मोबाइल देख रहे हैं या सो जाते हैं आंख बंद करके। आपको जब आप अगर मेट्रो में बैठे हो, आप जा रहे हो कहीं, आ रहे हो, कुछ और कर नहीं रहे, गाड़ी चला रहे हो, अरे मुंह से भगवान का नाम लिए जाओ भाई। भगवान का नाम लेने में क्या परेशानी है? लेकिन लोग बोलेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। वो टाइम उनको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो इस संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने साधुओं की बातों को सुना नहीं, प्रहलाद महाराज की शिक्षा को उन्होंने कभी नहीं सुना कि इस संसार में सुख है ही नहीं, आप ले ही नहीं सकते संसार में सुख। मैं इतने लोगों को जानता हूं कि जिनके बारे में लोग बोलते थे अरे क्या पर्सनैलिटी है इनकी, लेकिन दिमाग काम करना बंद कर दिया उसका, और पिछले 7-8 साल से एक वेजिटेबल की तरह बिस्तरे पे पड़े हैं। कहाँ गया वो सुख? नहीं है सुख संसार में, संसार में सुख नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत एक्टिव थे, बहुत सक्रिय थे, समाज सेवा का काम करना है, अपने रिश्तेदारों की हेल्प करना, दुनिया भर के काम करना। अचानक बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए, सब खत्म हो गए। जिन लोगों की हेल्प कर रहे थे सब गायब हो गए। कहाँ है संसार में सुख? नहीं है। इसीलिए तो भागवतम 13:8 में बोला है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। भगवान कृष्ण भी देखो बार बार बोल रहे हैं कि इंद्रियों में वैराग्य लेके आओ, इंद्रियों में वैराग्य लेके आओ। जो इंद्रिय तृप्ति का जो सामान है, जो वो सामान इंद्रिय तृप्ति का कौन है? हमारे घर वाले भी इंद्रिय तृप्ति का सामान है। हमारे मन को अच्छा लग रहा है ना उनसे, हम अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, पति के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा लगता है ना। हमारे घर में धन संपत्ति है, अच्छा लगता है। लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जो इंद्रिय तृप्ति के साधन है उसमें वैराग्य लेके आओ, उसके अंदर आसक्ति अच्छी नहीं है। और फिर बोल रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जो इस संसार के अंदर दुखों को ढूंढो, दोषों को देखो। अगर आप इस संसार में दुखों को, दोषों को नहीं देखोगे तो एक सहजिया व्यक्ति की तरह आप कोशिश करते रहोगे कि भगवान में ध्यान लगाएंगे, कभी भगवान में ध्यान नहीं लग सकता, कभी भगवान में ध्यान नहीं लग सकता। भगवान में ध्यान लगाने के लिए दोनों काम करने पड़ेंगे, भगवान में ध्यान भी लगाना पड़ेगा और साथ साथ में इस भौतिक संसार के दुखों को भी हमें अन्वेषण देखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा हमें।
और प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं पतंती अधो अतत्वविद। अतत्वविद का मतलब है, तत्वविद का मतलब है जो इस संसार को यथारूप जानता है। अतत्वविद का मतलब है जिसको इस संसार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उसको आगे क्लैरिफाई कर दिया, सुमूढ़ा, जो बेसिकली बेवकूफ़ है, मूर्ख है, वो क्या है, पतंती अधो, वो नीचे गिरता जाएगा, भौतिक संसार में नीचे गिरता जाएगा। मनुष्य पहले देवताओं की योनि में था, वहाँ से मनुष्य की योनि में आ गया, मनुष्य की योनि से नीचे गिर के कुत्ते बिल्ली में चला गया, और नीचे गिर के मछली की योनि में चला गया, पेड़ पौधों की योनि में चला गया, पशु पक्षियों की योनि में चला गया, नीचे गिरता चला जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसने इस संसार के दोषों का अनुभव नहीं किया, इस संसार में दोषों को देखा नहीं उसने। और आगे बोला कि वो कैसे गिर जाता है इस संसार में, उन्होंने उदाहरण दिया कैसे गिर जाता है। प्रहलाद महाराज ने कहा ऐसे गिरता है, वहनो पतंगा, वहनो का मतलब होता है अग्नि, वहनो का मतलब होता है अग्नि, वहनो पतंगा इव दर्शनीय, कि जैसे बहुत सुंदर अग्नि है, दूर से देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और एक पतंगा भागता है और उस जलती हुई आग में घुस जाता है, बहुत अच्छी जगह है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अंदर जाते ही खत्म हो जाता है, अंदर घुसते ही भस्म हो जाता है। तो दूर से देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर घुसते ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें ये संसार अच्छा लगता रहेगा, हम हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। और फिर प्रहलाद महाराज एक और दृष्टिकोण लेके आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज एक और दृष्टिकोण लेके आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं चलो आप बोल रहे हो कि इस संसार में अब हैं, तो अब संसार को भोग ही लेते हैं, अब हैं तो बैठे बैठे भोग लेते हैं संसार को, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं यद अस्ति नान्यत शरणम सुखाय, अगर इस संसार में कोई और, अगर शरण लेने का कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसकी शरण ली जाए, फिर तो चलो बात ठीक है कि भोगते रहो। लेकिन जब नरसिंहदेव भगवान है यहाँ पर, जब भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है, तो फिर आखिर हम क्यों भगवान की शरण को छोड़कर, हम क्यों आखिर इस भौतिक संसार की शरण लें, इस भौतिक संसार के साधनों की शरण लें कि इससे हमें सुख मिलेगा। ये बहुत ही बेकार आइडिया है, जबकि भगवान स्वयं मौजूद है अपनी शरण देने के लिए। और उन्होंने आगे बोला कि भगवान लक्ष्मीपति जो है, श्रीपति पाद पद्मा, कि भगवान लक्ष्मी के जो पति हैं उनके अगर हम द्वंद्व अर्चनम, अगर हम उनके चरणों की अगर हम अर्चना करेंगे, तो फिर हमें इस भौतिक, इस क्षणिक संसार का आश्रय लेने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आश्रय ले रहे हैं, जो जानबूझकर, जानिया भुजिया विष खाइनु, जो जानबूझकर ये भौतिक संसार का भोग करने में लगे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं अक्लेशतः प्राप्यम इदम विसर्ज्य, कि ऐसे लोग उसी के समान हैं कि बिना कुछ किए, अक्लेशता, कोई काम नहीं किया, कोई हाथ पैर नहीं चलाए, बिना हाथ पैर चलाए सुख प्राप्त हो रहा था, प्राप्यम इदम, एक सुख प्राप्त हो रहा था, विसर्ज्य, उसको ठोकर मार दी। एक हरि बोल, अब मेरी तरफ देखो, आप छोड़ दो उनको, जो भी है बाद में होगी बात, ठीक है ना, आप भी उनको मना करो ना। इस भौतिक संसार में जो सुख ले रहे हैं, उनका बेसिकली प्रहलाद महाराज का ये कहना है कि अगर भगवान की शरण नहीं लेके भौतिक संसार की शरण ले ली, तो आपको सुख मिल रहा है बिना कुछ किए, लेकिन विसृज्या, उसको ठोकर मार दी। महासुखम यो अन्य सुखानि वांछेत, जो अन्य सुख, जो भगवान के चरणों का अर्चन करने से प्राप्त सुख है, उसके अतिरिक्त अगर कोई
सुख की इच्छा कर रहा है अपने शरीर से, घर इंद्रियों से, तो वो ऐसा ही है कि उसको महान सुख की प्राप्ति तो हो रही है बिना कुछ किए, लेकिन ठोकर मार के उसको त्याग दिया। राज्यम करस्थम स्वम असो विसृज, ऐसे ही है कि आप राजा के पुत्र थे, एक राजकुमार है, उसको क्या करना है? राज्य लेने के लिए कुछ नहीं करना। भाई राजा का पुत्र हूँ, मेरे को तो राज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? राज्यम करस्त, हाथ में आया हुआ राज्य, मेरे हाथ में है राज्य। राज्यम करस्त स्वम असो विसृज, मैंने खुद ही छोड़ दिया उसको। और क्या किया छोड़ के? भिक्षा मटे, कि घर घर जाके भीख मांग के गुजारा कर रहा हूँ। जो लोग भगवान की शरण जो लोग नहीं ले रहे, और जो लोग ये सोचते हैं कि इस भौतिक संसार का सुख लेकर, आप बोलोगे कुछ रसिक कथा सुनाते तो कुछ बात बनती, कुछ अच्छा लगता, कुछ भगवान की लीला सुनाते। आप इतने कड़वे वचन सुना रहे हो। लेकिन कल्याण का रास्ता, जो मीठे वचन होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, मीठी गोलियां बच्चों को खिलाई जाती हैं। आप सब लोग समझदार लोग हो, आप सब लोग बुद्धिमान लोग हो। अगर पता नहीं दोबारा कब अवसर मिलेगा आपको ये बात बोलने का, इसलिए ये अवसर का लाभ उठा रहे हैं हम, और आपको बहुत ही कड़वी आपको दवाई पिला रहे हैं आपको, क्योंकि इससे आप लोगों का भव रोग ठीक होगा। जो हम लोग इस भौतिक संसार में से सुख चूसने की जो हमारी दृढ़ जो इच्छा है वो ढीली होगी, वो कमज़ोर पड़ेगी। जब इस संसार को भोगने की इच्छा कमज़ोर पड़ेगी, तब भगवान में जाके हमारा ध्यान लगने का रास्ता खुल जाएगा। जो लोग इस संसार के दोषों को नहीं देखते, वो सहजिया बन जाते हैं। विशेषकर से जो डिवोटीज ऑलरेडी हैं, जो माला का जप कर रहे हैं, अगर वो भी इस संसार के दोषों को नहीं देखेंगे तो समझ लो सहजिया बन के रह जाएंगे। क्योंकि जब तक हम दोष नहीं देखेंगे, हमारे मन में इस संसार में पड़े रहने की इच्छा ख़त्म नहीं होगी। हम बोलेंगे यहीं पे पड़े रहते हैं भाई, अच्छा है क्या, अच्छा घर है, अच्छे परिवार वाले हैं, चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, झेलते रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि हम आखिर छोड़ क्या रहे हैं। एक बार एक साधु था, उसके पास कुछ लोग गए साधु के पास में, और साधु से पूछा कि आपकी नज़र में इस संसार में सबसे बड़ा त्यागी कौन है और सबसे बड़ा भोगी कौन है? आप मेरा प्रश्न समझे हो? इस संसार में सबसे बड़ा त्यागी कौन है और सबसे बड़ा भोगी कौन है? तो साधु ने बोला सबसे बड़ा भोगी तो मैं ही हूँ। बिल्कुल, एक कमंडल है उसके हाथ में और कुपीन धारण किया हुआ है और माला है हाथ में, बस, और कोई संपत्ति नहीं है, और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भोगी मैं ही हूँ। तो पूछा सबसे बड़ा त्यागी कौन है? तो उसने कहा सबसे बड़े त्यागी आप सब सारे लोग हो। ये उल्टा कैसे हो गया? जो लोग घर में रह रहे हैं वो भोगी होना चाहिए और साधु को त्यागी होना चाहिए, तो उल्टा कैसे हो गया? तो लोगों ने बोला कि आप प्लीज़ इसको समझाइए कि उल्टा कैसे हो गया। ये भोगी तो हम हैं, त्यागी तो आप हो,
लेकिन आप बोल रहे हो कि आप भोगी हो, हम त्यागी हैं। ये कैसे बात बन रही है? तो साधु ने बोला कि मैं भगवान का जो धाम है वैकुंठ लोक, मैं वहाँ जाकर भगवान की सेवा करते हुए सुख का अनुभव करना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरे हृदय में ये बहुत प्रगाढ़ इच्छा है, इसलिए मैं भोगी हूँ। क्योंकि मैं टॉप मोस्ट भोग करना चाहता हूँ, भगवान के धाम जाना चाहता हूँ मैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप समझे मेरी बात? हाँ, कि मैं तो टॉप मोस्ट भोग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा भोगी हूँ। तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं, लेकिन हम सबसे बड़े त्यागी कैसे हो गए? तो साधु ने कहा त्यागी की परिभाषा क्या है? त्यागी वही है ना जिसने सबसे बड़ा भोग त्याग दिया हो। आपके हृदय में वो भगवान के धाम में जाके भगवान के सानिध्य में सुख लेने की आशा है ही नहीं। आप भगवान के धाम में जाके वो सुख लेना ही नहीं चाहते, आपने उसी को त्याग रखा है, सबसे बड़े सुख को, इसलिए सबसे बड़े त्यागी। तो परिभाषाएं उल्टी हैं, परिभाषाएं उल्टी हैं। आप लोग त्यागी मत बनो, भगवान के धाम में जाकर, ऐसा धाम जहाँ पे हर पत्थर चिंतामणि है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा, लक्षावृतेश सुरभिर अभिपालयंतम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हर पत्थर वहाँ पर चिंतामणि पत्थर है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु है। अब ऐसे स्थान पर हम जाएंगे तो क्या टॉप मोस्ट सुख का अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे? और उसको छोड़कर हम लोग ये छोटे छोटे ये घटिया से सुख के अंदर हम लोग उलझे पड़े हैं। इसको छोड़िए, इन भौतिक सुखों से अपना मन हटाइए और भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा के बारे में सोचिए। कैसे ये इच्छा हमारे हृदय में बलवती होगी? ये इच्छा हमारे में हृदय में बलवती होगी जब हम वैष्णवों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे और उनसे हम बार बार इस विषय में जब हम जानकारी लेंगे तो हमें ये बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो हम भगवान का जप करना भी शुरू कर देंगे, भगवान के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे जो कि पुस्तकों में भगवत गीता भागवतम में लिखी हुई है, आप लोग उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। घर में जो बनाओगे भगवान को भोग लगाना शुरू कर दोगे। ऐसे ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। तो कब शुरू करनी चाहिए वो यात्रा? शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आज ही से उस काम को कीजिए, तभी आपको कल्याण का अनुभव होगा। यही हमारा आपको संदेश है। इसको यहीं पर विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप लोग